नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में यदि सबसे ज्यादा कहीं की सियासत गर्म है तो वो है उत्तर प्रदेश। योगी सरकार में मंत्री रहे दारा सिंह चौहान समेत तमाम लोग आज सपा में शामिल हो गए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज एक बार फिर से योगी को ललकारा। इसके पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी समेत तमाम 6-7 विधायक जो है शामिल हुए थे। तब बड़ा जमघट और जमावड़ा लगा था। उसको लेकर के चुनाव आयोग ने नोटिस भी भेजा था। ये जो विधायक और मंत्री तीनों शामिल हुए हैं, इसमें से अधिकांश 1-2 को छोड़ करके पिछड़े वर्ग से है। दरअसल समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव बीजेपी को उसी के हथियार से मारने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले चुनाव में जो उसने सोशल इंजीनियरिंग किया था कि माइनस यादव बाकी सबको साध हो, वही अखिलेश यादव कर रहे हैं कि यादव के साथ अन्य पिछड़ों को साध हो। स्वाभाविक सी बात है कि बीजेपी में हलचल है। पहले चरण का चुनाव 10 फरवरी को हो। तमाम दल पहले चरण के लिए टिकट जारी कर चुके हैं और अखिलेश यादव को लग रहा है कि अब की बार नहीं तो फिर बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा। लिहाजा वो अपने हक का सेक्रीफाइस करके पिछड़े दल के नेताओं को साधने में लगे हैं। बीजेपी परेशान तो है, अब करे तो क्या करे, क्योंकि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के अलावा यदि वो नारे की दुहाई दे सकती है तो विकास जिसको कि विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। लेकिन ये हकीकत है कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों से जाति और धर्म कभी जा ही नहीं सकता। मतदान केंद्र तक जाते जाते वही हावी हो जाता है। लिहाजा बीजेपी उसी के इर्द गिर्द प्लानिंग करने में जुटी हुई है। लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति संकेत और संदेशों से चलती है। अखिलेश यादव को बीजेपी कोई ऐसा संदेश देना चाह रही है जिससे कि ये पता चल जाए कि ये मत जानिए कि आपका घर बड़ा ठीक है। मुलायम सिंह यादव के 2 बेटे हैं, अखिलेश यादव और प्रतीक यादव। प्रतीक यादव उनकी दूसरी पत्नी के बेटे हैं जो कि अपने साथ लेकर के आई थी और मुलायम सिंह यादव ने अपना नाम दिया है। प्रतीक यादव की पत्नी है अपर्णा यादव, जो कि पिछला चुनाव लखनऊ कैंट से लड़ी थी समाजवादी पार्टी के टिकट पे, लेकिन हार गई थी। कहते हैं कि प्रतीक यादव और अखिलेश यादव में नहीं बनती है और अपनी मां और इस परिवार से मतभेद के कारण ही अखिलेश यादव अलग हो गए थे। मुलायम सिंह यादव उनके साथ रहते हैं। अपर्णा यादव इस बार भी टिकट की दावेदार है। लेकिन एक सौम्या भट्ट हैं, वो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वो अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव की करीबी हैं। वो भी लखनऊ कैंट में एक्टिव है और वहाँ से टिकट मांग रही हैं। अपर्णा यादव भी वहीं से टिकट मांग रही हैं। सौम्या भट्ट और अपर्णा यादव दोनों उत्तराखंड मूल के हैं। कैंट इलाके में उत्तराखंड मूल के लोग काफ़ी रहते हैं, लिहाजा एक वोट बैंक वहाँ पे है। अब यदि बात बीजेपी की करें तो बीजेपी की तरफ से कभी वहाँ से विधायक हुआ करती थी रीता बहुगुणा जोशी, जो 2019 के चुनाव में सांसद बन गई। अब उनकी जगह पे जो टिकट दिया गया सुरेश चंद्र तिवारी को दिया गया, वो विधायक भी बने, वो भी दावेदार हैं और रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे के लिए टिकट मांग रही हैं। तो बीजेपी में भी मामला फंसा हुआ है। इसी में खबर है कि अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो सकती है और बीजेपी ये दाव चल करके समाजवादी पार्टी को संदेश दे सकती है कि आपका कुनबा और आपका घर भी ठीक नहीं है। लेकिन पेच कहाँ फंसा हुआ है, बीजेपी इस पे कुछ बोलना नहीं चाहती, क्योंकि उसके अपने ही घर में 2 बड़े दावेदार हैं। एक जो मौजूदा विधायक है सुरेश चंद्र तिवारी और दूसरा जो है रीता बहुगुणा जोशी की बेटी। अपर्णा यादव यदि आती हैं तो इन दोनों को काट करके और कहीं और एडजस्ट करना पड़ेगा। और उधर से एक बात ये भी आ रही है कि अखिलेश यादव या अपर्णा यादव या उनके परिवार का कोई भी आदमी इस पर बोलने को तैयार नहीं है। अपर्णा यादव कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को ये संदेश दे रही हैं कि यदि आपने मुझे टिकट नहीं दिया, सौम्या भट्ट को दिया, तो मैं ये दाव चल सकती हूँ। आपको याद है कि जब योगी मुख्यमंत्री बने थे तब वो गौशाला में गए थे और अपर्णा यादव उनको साथ में आपको तस्वीरों में दिखाई देगी, तब बहुत उनको भाव दिया था। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ये संदेश दे रही है समाजवादी पार्टी को कि हमारे पास भी हथियार है। अब अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल होंगी, इस पे वहाँ के प्रवक्ता जो है लखनऊ के कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। कह रहा है कि अभी ऐसी हमारे पास कोई खबर नहीं है, यानी कि कुछ न कुछ चल रहा है। खबर तो ये भी है कि एक दिन पहले उनकी बीजेपी नेताओं से मुलाकात हुई थी। क्या होता है, ये राजनीति है, दाव पेच है। अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल होंगी, कब होंगी इस पर हमारी नज़र रहेगी और जैसे ही अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।